जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस के रिगार्डिंग जो यूपी पुलिस की एग्जाम डेट आप सभी ने देख ली होगा। मैंने भी आप सभी को एक शॉर्ट वीडियो बना के इसके पहले ही आप सभी को बता दिया था कि यूपी पुलिस की जो एग्जाम डेट है वो जारी कर दी गई है। तो एग्जाम डेट की अगर हम बात करें कि एग्जाम डेट हमारा क्या है, तो 8, 9 और 10, 8, 9, 10 जून को हमारा जो है यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। हालांकि आप सभी ने अगर मेरी आप मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी जो एग्जाम डेट आने से पहले की मेरी वीडियो थी, तो उसमें मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि जहां तक उम्मीद है आप सभी के आपके एग्जाम, देखो मैंने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई थी, लेकिन हाँ मैंने ये बोला था कि आपका एग्जाम 100% जून में हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप अगर यूपीएसआई या यूपी होमगार्ड किसी की भी बात करें, तो यूपीएसआई में भी आपको एग्जाम मतलब फॉर्म की लास्ट डेट के बाद 3 से 4 महीने का टाइम मिला था। यूपी होमगार्ड की बात करें अगर हम, तो उसमें भी आपको 3 से 4 महीने का टाइम आप सभी को मिला था फॉर्म की लास्ट डेट के बाद। तो इसी बेस पे मैंने आप सभी को बताया था कि यूपी पुलिस का भी एग्जाम जो है उसमें भी आपको 4 से 5 महीने मिलने वाले हैं तैयारी के लिए। तो अभी जनवरी हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अगर जनवरी खत्म है तो आपके पास फरवरी का महीना है पूरा, मार्च का है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, ठीक है। ये मतलब 4 महीने आपके पास टोटल है, ठीक है। और 4 महीने किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए इनफ है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं, इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, इसमें आपको कैसे किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी भाई लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन कुछ भी आता है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और प्लीज सभी लोग जरूर वीडियो को देखो, लाइक एंड शेयर जरूर सभी लोग करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। जिससे देखो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए आप जरूर चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी अपडेट आता है तो आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। तो चले देखो, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास, प्लीज वीडियो को देखो, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सब कुछ किस तरीके से कैसे पढ़ना है, बुक वगैरह सारी चीजें सब कुछ बता दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो छोड़ूंगा। देखो एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि हमारी एग्जाम डेट कब दे रखी है, 8, 9 और 10 जून को, ठीक है। आज क्या है डेट है, आज है 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी है आज। तो अगर हम ज्यादा, हम वैसे कुछ नहीं, सीधा सीधा हम सिंपल मान के चलते हमारे पास कितने दिन है, 120 दिन है। और ये किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए इनफ है। लेकिन हालांकि बशर्ते आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए बिल्कुल जीरो लेवल पे नहीं होनी चाहिए। हाँ थोड़ा ठीक ठाक चीजें, आपको सारी चीजें कुछ ना कुछ जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखो किसी भी, देखो सबसे कोई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें 3-4 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको उन्हीं चीजों पे फोकस करना है और उन्हीं को करने की कोशिश करना है। जैसे कि हमारा अगर पहला पॉइंट हम देखें तो हमारा सिलेबस, सिलेबस इस तरीके से, जैसे कि सिलेबस हमारा देखो क्या है, मैथ, हिंदी है हमारी, रीजनिंग एंड जीके जीएस, यानी 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। अब देखो सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस आपको मतलब पता है, मतलब इस तरीके से सिलेबस का मतलब जैसे कि अगर हिंदी का आपको नाम, हिंदी
तो हिंदी यूपी पुलिस में कौन कितने टॉपिक आएंगे, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, वो सारे आपको सभी पता होने चाहिए। ये नहीं कि आपको देखना पड़े उठा के। और सबसे पहले अगर जब तक आपको सारी सब कुछ नहीं याद है, हिंदी हो, मैथ, रीजनिंग, इन चारों के, हिंदी का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जीके जी, चारों का मैं आप सभी को अपने आप मेरे व्हाट्सएप में देखो, हाँ, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक आप सभी को, व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चाहे आप मेरी पोस्ट में जाएंगे तो पोस्ट में भी आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे चारों सब्जेक्ट का, ठीक है, हिंदी का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी और जीके जी, चारों का मैं सिलेबस का वो पीडीएफ डाल लूंगा। सिलेबस का पीडीएफ से मतलब ये नहीं है कि जो उसमें दे रखा है उस तरह, मैं उनको डिटेल्स में, जैसे कि पीवाईक्यू को देखते हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस को मतलब डिजाइन किया, एक तरीके से बनाया है, समझिए, और वो सिलेबस आपको मैं उस पोस्ट उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग उस सिलेबस को क्या करिए, चारों पेज प्रिंट करा के निकलवा के हमेशा अपने टेबल पे रखिए। अभी उसको पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा, किस तरीके से आपको उससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ये चारों आपको सभी के सभी निकलवा के और अपने स्टडी टेबल पे रखना है। यानी कि सिलेबस आपको बिल्कुल एकदम आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो क्या करना है हमको, इस तरीके से मैं बताऊंगा, जो भी चीजें आपको पढ़ना है मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश करना है, जिससे हम कम पढ़ के और सिलेक्शन के करीब आसानी से पहुंच। देखो दो तरीके से लोग होता है, आप देखो, चाहे तो आप एकदम पूरा वैसे लगे हो, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। दूसरा आपका तरीका क्या है, स्मार्ट वे, यानी स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट वे का मेरा मतलब ये नहीं कि आप कुछ कुछ चीजें छोड़, स्मार्ट वे का मतलब है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली, जहां जिसका वेटेज ज्यादा है उसको पढ़ना है, ना कि हमको ये चीज उस पर फोकस करना है कि क्या चीजें हैं, क्या कैसे। तो देखो सिलेबस के साथ साथ ये जो मैं आपको पोस्ट में प्रोवाइड करूंगा ये ठीक है, इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप चैनल से जब जुड़ेंगे तो वहां पे आप मेरे चैनल पे विजिट करिएगा, चाहे मैथ हो या हिंदी हो, चाहे रीजनिंग या जीके जीएस, इन चारों सब्जेक्ट का आप देखेंगे मैंने वीडियो बना रखा है चारों पे, और चारों सब्जेक्ट का मैंने टॉपिक वाइज बताया है, पूरा टॉपिक बताया कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ की बात करें, मैथ के लिए भी, हिंदी का भी, रीजनिंग का भी, जीके जीएस का, चारों का बताया, चारों में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो वो सब कुछ बताया। तो प्लीज आप लोग जरूर एक बार उन वीडियो को देखिएगा और वहां से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज एक बार जरूर उन वीडियो को देखिए आप सभी लोग, ठीक है। सॉरी। तो ये हमारा क्या हो गया, सिलेबस के रिगार्डिंग। अब ये तो हमारा सिलेबस हो गया, ठीक है। सिलेबस के बाद आता है हमारी बात आती है हमारी प्रिपरेशन, कि हमको तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले एक ये फरवरी का महीना आप लीजिए, ठीक है। फरवरी के महीने में आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। फरवरी और मार्च ये 2 महीने, ये 2 महीने क्या करना है आपको, सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी कि चाहे मैथ हो, मैथ में अब देखो मैं चैप्टर सब्जेक्ट वाइज बात करूंगा, ये सारी चीजें देखो सिलेबस में आपको ये चीजें तो पता ही होंगी, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं 300 मार्क्स के, ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी पहले से ही, मैंने पिछली वीडियो से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो पहले से ही पता हो, जिसमें कि 25 से 26 क्वेश्चन तक आपको रीजनिंग के देखने को मिल जाएंगे, 55 से 57 क्वेश्चन तक
55 से 57 क्वेश्चन तक रीजनिंग के, ठीक है। हिंदी की बात करें तो 37 से 38 क्वेश्चन, और यही जीएस की बात करें तो 36 से 37 क्वेश्चन, ठीक है। ये सिलेबस है। टाइम ड्यूरेशन वगैरह ये सब सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी। 2 आवर। निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीजें आपको पहले से पता होंगी, तो इसको बताने को मिल रहा है, लेकिन एक बार समझ लीजिए। कमेंट आता कि सर आपने ये नहीं बताया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बता दूं आपको। तो अब देखो, फरवरी मार्च 2 महीने में आपको क्या करना है, किस पे फोकस ज्यादा करना है। फरवरी और मार्च में आपको बिल्कुल अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस हो। तो देखो, अगर मैथ की बात करें तो मैथ के लिए मैं आप सभी को टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, वहाँ मैथ की प्लेलिस्ट है यूपी पुलिस के लिए, जिसमें मैं आप सभी को टॉपिक वाइज सारी चीजें करवा रहा हूँ। अभी तक 5 से 6 चैप्टर हुए हैं, ठीक है। और 100% इसकी गारंटी, अगर आप उस प्लेलिस्ट को कर लेते हैं, पूरा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उतने क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, करते जाइए, आप 100% आपको बिल्कुल, देखो जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल है, वो भी वहां से पढ़ सकता है, बिल्कुल अच्छे से उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैथ उसका मतलब ठीक ठाक हो जाएगा, आराम से वो क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर आपको या फिर अगर आप कहीं किसी बैच वगैरह कहीं लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो आप आराम से यहाँ से जुड़िए। मैथ की मैं गारंटी लेता हूँ, आप सभी को बढ़िया से, अगर आप मन लगा के पूरा जी जान से पढ़ते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन वगैरह, इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा कि आप आसानी से बढ़िया स्कोर कर पाओगे, और अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ के लिए आप क्या करिए, मेरे चैनल से जुड़िए। कुछ नहीं, कोई भी पेड वर्ड, कुछ नहीं, कुछ भी पेड नहीं रहेगा। जो भी नोट्स वगैरह जो भी रहेगा, डेली जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके नोट्स भी आप सभी को व्हाट्सएप चैनल के पोस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, क्लास का जो भी रहेगा। बाकी आपको क्या करना है, बस जितने क्वेश्चन जो मैं कराते जा रहा हूँ उनको पढ़ते जाइए, समझते जाइए। फिर इसके बाद लास्ट में, जैसे अभी एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, फिर इसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चला दूंगा, जिसमें सारे पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ कवर करके, जितना पीवाईक्यू वगैरह पिछले प्रीवियस एग्जाम में हुए वो सारे करवा दूंगा, ठीक है। तो मैथ को अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से यहाँ से मेरे चैनल से जुड़ के आप मैथ को कर सकते हैं। अब हम बात करें हिंदी की। देखो, अगर मैथ की बुक की बात करेंगे, कुछ लोगों का बुक का कमेंट आएगा, तो बुक के लिए आप RS अग्रवाल की अगर बुक है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो जो भी बुक है आपके पास, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं ये बुक लेने की, क्योंकि ये भी देखो बहुत बल्कि बुक है। अगर आपके पास कोई भी बुक है, कोई पतली बुक भी है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ सकते हो। बाकी अब मैं जो क्लासेस कराऊंगा, उन क्लासेस को से जुड़िए और उनको करिए, पूरा कंप्लीट करिए, आप पढ़ते जाइए साथ साथ। आप देखेंगे इतना सारा क्वेश्चन करवा दूंगा कि सब कुछ आराम से उसी में से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सारा पीवाईक्यू वगैरह करवा दूंगा तो उसी में से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए आप देखो कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है। आप लूसेंट ले सकते हैं, ठीक है, लूसेंट ठीक है, ये बढ़िया बुक है। अगर आप लूसेंट को लेना चाहें तो लूसेंट को ले सकते हैं, नहीं तो एक बुक आती है, किसकी है, येलो बुक आती है जो किसकी है, हालांकि मैंने लूसेंट पढ़ा था। 1 मिनट रुके, मेरे पास है बुक को, रुको जी दिखा रहा हूँ आपको। उस बुक को भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। सॉरी, यूनिवर्सिटी ये है, देखिए ये बुक है, ये हिंदी के लिए यूनिवर्सल की येलो बुक आती है। ये बुक अगर आप लेना चाहिए यूपी पुलिस के ले सकते हैं। हालांकि देखो ये थोड़ा सा बल्कि हो जाती है, ठीक है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ इतना है कि मतलब इसको पढ़ लेते तो बहुत इनफ हो जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि ये आप लूसेंट लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ओवर ही है, बहुत ज़्यादा, इतना मुझे नहीं लगता कितना नीड है पढ़ने की। तो आप क्या करिए, लूसेंट लीजिए,
साथ में मेरे पास हिंदी के शॉर्ट्स नोट्स हैं, ठीक है, जो मैंने खुद बनाए थे और खुद मैंने उन्हीं को पढ़ा था, शॉर्ट नोट्स। तो उसकी मैं पीडीएफ आप सभी को, इस शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ जो है आप सभी को मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा, वहाँ पे हिंदी के मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी के आप शॉर्ट नोट यहाँ से इसको पढ़ लीजिए, साथ में आपको पूरा लूसेंट को पढ़ लेना और कोशिश करना है कि कम से कम 2 महीने में 2 बार तो हिंदी आप पूरी पढ़ ही डालो। अगर आप किसी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो RWA पे नवीन शर्मा सर की एक पुरानी प्लेलिस्ट है जिसमें हिंदी के लगभग 25 से 30 क्लास हैं, ज़्यादा क्लासेस नहीं है, 25 से 30 क्लास है, ठीक है। उन क्लासेस को आप कर लीजिए, वो बहुत इफेक्टिव रहेंगी, वहाँ से आपका आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं, आधा घंटा 40-40 मिनट की क्लास है, 25 से 30 क्लास है, आसानी से आप वहाँ से हिंदी को ये कर लीजिए और इसके बाद ये हिंदी के शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए और साथ में लूसेंट को रखिए आप अपने, उसको कर लीजिए। तो ये हमारा हिंदी यहाँ से हो जाएगा। अब हम बात करें रीजनिंग की। कि रीजनिंग को कैसे करना है, तो रीजनिंग देखो सिर्फ प्रैक्टिस का है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। रीजनिंग के लिए एक बुक बता रहा हूँ, आप उस बुक को ले लीजिए, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है बुक। वो मास्टर रीजनिंग आपको नहीं लेना है, जो मोटी वाली आती है, जो पतली वाली बुक आती है अप्रॉक्स 100 रुपीज़ की आती है, वो वाली बुक आपको पतली वाली अरिहंत पब्लिकेशन की लेनी है। उसके सारे क्वेश्चन लगा डालने हैं। मैंने आप सभी जो रीजनिंग की मैं वीडियो बता रहा हूँ उस वीडियो को देखिए, उसमें जितने टॉपिक मैंने बताए आप सिर्फ उतने टॉपिक कर लीजिए। लिमिटेड कंटेंट बता रहा हूँ, 100% आपका आसानी से वहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आपको क्या करना है, उतने टॉपिक पूरे कंप्लीट करने हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, जैसे रीजनिंग देखो कुछ नहीं है पढ़ने का, टॉपिक कोई पढ़ाने का नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, जो चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, उस चैप्टर को आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है और किसी भी टीचर से, कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनसे पढ़ लो उनसे पढ़ लो, किसी भी टीचर से आप जुड़ के, कोई बहुत लंबी क्लास नहीं देखनी, छोटी क्लास एक देखिए आप और वहाँ से उसको समझ के पढ़ लीजिए। आसानी से आपका धीरे धीरे सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने में पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डेली पढ़ना है, कम से कम आप तो कोशिश करो जब तक आपका ये एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती, ज़्यादा नहीं बोलूँगा लेकिन 8 से 10 घंटे इतना आपको कंसिस्टेंट होके पढ़ना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, बाकी आपकी मर्जी। तो ये बुक हो गया। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका आसानी से देखेंगे आप कुछ में रीजनिंग का स्कोर बढ़ने लगेगा, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। तो ये रीजनिंग का हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा बात करें जीके जीएस। तो जीके जीएस में देखो 2-3 पॉइंट हैं, आपके बहुत सारे कमेंट थे उनको बता दूं। सबसे पहले करंट अफेयर्स, कितने महीने का पढ़ें, कितना आता है सर, कितने क्वेश्चन आते हैं सर। तो करंट अफेयर्स के मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 क्वेश्चन, बहुत आएगा तो 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। मैंने करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बिल्कुल अवॉइड किया था, क्योंकि मुझे लगता था जितना टाइम इधर दूंगा उतना वेटेज नहीं मिलेगा। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है, ना कि आपको ये तक कोशिश करना है कि जो भी मिल रहा है बस पढ़ते जाओ। स्मार्ट तरीका यही है कि हमारा, अगर देखो हमको स्टैटिक जीके से अगर 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम स्टैटिक जीके को ज़्यादा फोकस करें, उसको पढ़ें। क्यों हम इसको 2 नंबर को पढ़ने के चक्कर में परेशान हो। यूपी जीके के लिए लड़के परेशान हैं, यूपी जीके से मुश्किल 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, काहे इसके लिए परेशान हो भाई, इतना ज़्यादा काहे एफर्ट लगा रहे हो। जहां आपका क्वेश्चन पूछा, जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से आर्टिकल से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे।
सिर्फ आर्टिकल से। अगर पूरा पॉलिटी का जोड़ दें तो हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं आपको। हिस्ट्री है, हिस्ट्री को पढ़िए, एंशिएंट मिडिवल, ज़्यादातर यही पूछा जाता है इसमें। मॉडर्न से बहुत थोड़े क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर एंशिएंट और मिडिवल से ही क्वेश्चन रहते हैं। इसको पढ़िए, 7 से 8 क्वेश्चन आपको आराम से देखने को मिलेगा। जियोग्राफी को पढ़िए, स्टैटिक, इन सबको पढ़िए, 4-4 5-5 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे बढ़िया। तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं उनको पढ़ने की फोकस करिए। अब देखो पढ़ना कैसे है, इसके जीके जीएस के लिए आप लूसेंट ले लीजिए, बुक की हम बात करें तो। और दूसरा स्टैटिक जीके का आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेरे खुद के नोट्स हैं उसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ उसमें दे रखा है। तो स्टैटिक जीके वो नोट्स आप सभी को व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको जुड़ना है और वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके का पूरा नोट्स आप सभी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अपना जो खुद मैंने यूपी पुलिस के एग्जाम के टाइम पे जो मैंने पढ़ा था वही आप सभी को मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक। तो ये देखो हमारा ये क्या होगा, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया 2 महीने में। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट। हमारा फरवरी और मार्च गया। अप्रैल से मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करने की कोशिश करो। जितना आप मॉक लगा सकते हो, जितना प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट लगाना कहाँ है, टेक्स्ट बुक का पास लीजिए, सिंपल वहाँ से जुड़िए और वहाँ से आप मॉक लगाना स्टार्ट करिए, ठीक। सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जो कि इसमें तो कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी रहती है वो भी सही रहती है, गलत ज़्यादा आपको गलतियाँ भी देखने को बहुत कम मिलेंगी। उसके साथ साथ जो जैसे कोई भी क्वेश्चन वगैरह रहता है, PYQ क्वेश्चन, सारी चीज़ें आप सभी को वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और आप किसी एक एग्ज़ाम का लेते हैं तो सभी एग्ज़ाम का आपको मिल जाता है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के साथ में तैयारी करें तो वो भी आपको कवर हो जाएगा उसमें। अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको देखो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो को भी डिस्क्रिप्शन में मेरा टेक्स्ट बुक का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं मेरे भी लिंक के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए 2 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला, कोई भी आप एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। प्रैक्टिस बुक में जैसे अब ये भी पूछेंगे कुछ लोग, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का जो आता है उसको ले सकते हो, चाहे तो एक जो घटना चक्र का आता है उसको भी ले सकते हो, या अरिहंत पब्लिकेशन का ले लीजिए या घटना चक्र। दूसरा PYQ, दूसरा हमारा क्या है PYQ। तो PYQ आपको कहाँ मिल जाएगा, ये PYQ आपको यहाँ मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे। तो ये हमारा मॉक टेस्ट का हो गया। अप्रैल से आपको मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है। आप यहाँ फरवरी मार्च में भी जिसकी अगर प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो थोड़ा बहुत आप करते रहिए, थोड़ा बहुत मॉक लगाते रहिए अभी से ही, ठीक है। पूरा फुल मॉक नहीं लगा रहे हो तो सेक्शनल जरूर लगाते रहिए, वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। तो ये हमारा क्या होगा, फुल देखो जो भी थी सारी चीज़ें, सारा स्टडी प्लान सब कुछ समझा दिया, अच्छे से सारी चीज़ें बता दी है। मुझे नहीं लगता आपका किसी और चीज़ में किसी का कोई डाउट बचा होगा जो नहीं चीज़ें समझ में। फिर भी किसी का फिजिकल मेडिकल किसी भी जगह कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा, कहीं कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बता दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को सारी चीज़ समझ में आए होंगे, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जो भी भाई लोग नए होंगे, आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिएगा, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपनी तैयारी बढ़िया से मन लगा के करते रहिए, ठीक है।